दोस्तों, आज की कहानी है। माँ में मायके काम करने के लिए नहीं आई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? बार बार श्रद्धा के मन में यही विचार आ रहा था। पिछली बार जब देवर की शादी थी तो उसे काम से फुर्सत नहीं मिल पाया था। कितना कुछ सोचा था उसने, लेकिन बहू होने के नाते अपनी ख्वाहिशों की बलि चढ़ा दी थी। तब ये सोच कर कि भाई की शादी में सारे अरमान पूरे करूंगी, लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई। श्रद्धा, बारात निकलने में कुछ ही समय है, तू कहाँ जा रही है अभी? इस वक्त माँ ने उसे हाथों में बैग लिए कहीं जाते हुए देखा तो उसे रोकते हुए कहा। श्रद्धा की शादी 2 साल पहले हुई थी। उसके बाद पिछले साल देवर की शादी पर उसने सोचा था कि ब्यूटी पार्लर में जाकर पूरे लगधक के साथ तैयार होगी और जी भरकर सबके साथ बारात में नाचेगी। लेकिन घर की बड़ी बहू के सामने दायित्वों का पहाड़ होता है जिसके आगे ऐसे सजने संवरने का सपना पूरी तरह से निरर्थक था। और जिस बहू को दिन रात ससुराल वालों के इशारों पर नाचता पड़ता हो, उसे भला बारात में नाचने की क्या आवश्यकता? वैसे भी भले घर की बहू सड़क पर नाचे, ये बात ससुराल वालों को कतई मंजूर न था। माँ, अभी बहुत समय है बारात निकलने में, थोड़ा पार्लर से आती हूँ ना प्लीज माँ। अब ससुराल में तो 100 तरह के रोक टोक होते, तुम तो प्लीज मना मत करो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। श्रद्धा ने माँ को बहुत प्यार से समझाया। ठीक है जाओ, लेकिन समय रहते आ जाना। बारात के पहले की भी कुछ रस्में होती हैं और तू तो जानती है ना कि तेरे बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, तेरे भाई को तो बिल्कुल भी नहीं, माँ ने श्रद्धा से कहा। पार्लर पहुंचकर ज्यों ही श्रद्धा ने बाल बनवाने के लिए जूड़ा पिन निकलने के लिए अपना बैग खोला, तभी उसने देखा कि स्टोर रूम की चाबी उसके साथ आ गई है। उसने जड़ से अपने पति को कॉल किया। वरुण, आप कहाँ हैं? जल्दी से ब्यूटी पार्लर वापस आ जाइए ना, कुछ जरूरी काम है। श्रद्धा, तुम्हें पार्लर छोड़कर मैं सीधा घर की तरफ बढ़ निकला हूँ मम्मी पापा को पिक करने। ट्रैफिक इतनी है कि अगर वापस आया तो फिर घर जाने में देर हो जाएगी। तुम अपने घर से किसी को बुला लो ना, यहाँ थोड़ा इंतजार करो, मैं मम्मी पापा को लेकर तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। वरुण अपने साले को बारात के लिए अपने मम्मी पापा को लाने जा रहा था। पहले तो उन लोगों ने बारात में शामिल होने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक थी, लेकिन वरुण और श्रद्धा के बहुत जिद करने पर वह लोग इस शर्त पर तैयार हुए थे कि वरुण उन्हें अपने साथ ले जाएगा, डिनर के बाद वापस भी छोड़ आएगा। अब ऐसे में वरुण के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी जिसे श्रद्धा भी समझ रही थी, इसलिए उसने जिद नहीं किया। श्रद्धा जानती थी कि घर पर स्टोर रूम की चाबी न होने से बहुत परेशानी हो सकती है। वरुण के आने तक बहुत देर हो जाएगी। उसने फिर अपने भाई को कॉल किया। भैया, कहाँ हो आप? देखो ना, गलती से स्टोर रूम की चाबी मेरे पास आ गई है। माँ परेशान हो रही होगी, मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर आई हुई हूँ, आप प्लीज किसी को यहाँ भेज दीजिए ना चाबी लेने। श्रद्धा, लेकिन मैं तो खुद घर पर नहीं हूँ, एयरपोर्ट आया हुआ हूँ बुआ को लेने। तुम्हें याद है ना, तुम्हारी शादी पर किसी बात पर कितनी नाराज हो गई थी, इसलिए इस बार मैं खुद लेने आया हूँ उन्हें। तुम थोड़ा जल्दी मेकअप शेकअप करा घर चली जाओ। भैया ने श्रद्धा से कहा। मत दूल्हे राजा अपना काम छोड़कर बुआ की आवागमन में लगे।
हुए थे तो उन्हें परेशान करना भी सही ना था। सरदार ने जिस किसी को भी कॉल किया उसने कोई ना कोई वजह बताई न आ सकने की। बेचारी सरदार के पास कोई और विकल्प था भी नहीं। उसने तुरंत कैब बुक किया और घर लौट गई। थोड़ा मायूस तो थी वो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं थी। घर पर हर तरफ से लोग उसके ही नाम की आवाज लगा रहे थे। कभी कोई अपनी साड़ी ठीक करने को कहता तो कोई किसी सामान के बारे में पूछता। इतने बड़ी सत्यता के बीच उसे फुर्सत कहाँ थी खुद तैयार होने के लिए। बस अपना नया लहंगा निकाला और लिपस्टिक काजल लगाकर खुशी खुशी तैयार हो गई वह, क्योंकि उसके मन में अब भी भाई की शादी की खुशी और बारात में जमकर नाचने का प्लान बाकी था। इधर वरुण अपने मम्मी पापा को लेकर वहां पहुंचा, उधर दूल्हे राजा बुआ को लेकर आए। सब कुछ सही जा रहा था। बारात निकलने वाली थी। दरबार पर आती शाबाशी हो राजी थी। बैंड बाजी बज रहे थे। सरदार भी ढोल बाजी संग ठुमके लगा रही थी। तभी माँ ने आवाज लगाई, सरदार बेटा, समावन की थाली कहाँ रखी है, जरा आकर निकाल तो दो, फिर करते रहना जी भरकर मस्ती। बारात निकली। बारातियों ने खूब जोशो खरोश के साथ नाचना शुरू किया। सरदार भी माँ को सभी जरूरी सामान देकर निकल ही रही थी कि माँ ने उससे कहा, बेटा देखना, बारात में तेरे सासा जी किसी बात पर नाराज न हो जाए। उनके दोनों दामाद भी हैं तो सब पर ध्यान देना। ऐसे तो खुद पीछे पीछे रहते हैं वो लोग, लेकिन मौका मिलने भर की देर शिकायतों को पुल बांध देते। दोनों जीजाजी को भी शामिल करना अपने नाच गाने में। सरदार अपने दोनों जीजाजी का हाथ पकड़कर सामने खींचते हुए ले गए। दोनों को सरदार की शादी 2 साल पहले हुई थी। उसके बाद पिछले साल देवर की शादी पर उसने सोचा था कि ब्यूटी पार्लर में जाकर पूरे लगधक के साथ तैयार होगी और जी भरकर सबके साथ बारात में नाचेगी। लेकिन घर की बड़ी बहू के सामने दायित्वों का पहाड़ होता है, जिसके आगे ऐसी सजने संवरने का सपना पूरी तरह से निरर्थक था। और जिस बहू को दिन रात ससुराल वालों के इशारे पर नाचना पड़ता है, उसे भला बारात में नाचने की क्या आवश्यकता। वैसे भी भले घर की बहू सड़क पर नाचे, ये बात ससुराल वालों को कतई मंजूर न था। और वरुण के साथ मस्ती करके देख सासा जी भी खुश थे। तभी माँ ने इशारा किया और उसे कोने में बुलाया। तेरे ददियाल वाले तो बड़ा झूम रहे हैं, लेकिन तेरे मामा मामी का चेहरे पर वह रौनक नहीं दिख रही। किनारे कर दिया है सबने उन्हें। मैंने तो बहुत कहा पर नहीं सुन रहे मेरी, तो ले जाना हाथ पकड़कर, तेरी बात नहीं टालेंगे। माँ मैं बस यही करती रहूं क्या, मेरे भी इकलौते भाई की शादी है। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ कोई रह न जाए, सब को शामिल करती हूँ, तुम परेशान मत हो। सरदार ने माँ की बात मानकर सभी लोगों को एक एक करके बारात की मस्ती में शामिल किया। थोड़ी देर में लड़की वालों का घर भी आ गया। माँ ने फिर आवाज लगाई, सरदार पंडित जी तुम्हें बुला रहे, देखो क्या चाहिए उन्हें। वरमाला के समय भी सरदार इसी तरह व्यवस्थित रही। शादी की रस्मों के पूरे होते होते माँ ने सरदार से कहा, बेटा शादी की रस्में पूरी होते ही मेरे साथ निकलना होगा तुम्हें। जो लोग पहले ही लौट चुके उनके नाश्ते का इंतजाम भी देखना होगा, और सबसे जरूरी वह घर पर दूल्हा दुल्हन के स्वागत की तैयारी करनी है। बाकी लोग हैं या तुम चलो मेरे साथ। अब सरदार को बहुत जोर से गुस्सा आया। उसने माँ से गुस्से में कहा, मैं नहीं जाने वाली, दुल्हन के स्वागत के लिए ले जाओ बुआ और मामी जी को, मुझे अब तो बख्श दो माँ। क्या इस शादी में सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ?
बेटा तुम, मैं और तुम्हारे भैया, बस यही तो 3 लोग हैं ना हमारे परिवार में, तो जिम्मेदारी भी हमें ही पूरी करनी होगी। खैर तुम्हारा मन नहीं तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। माँ ने मायूस होकर कहा। श्रद्धा को एहसास हुआ कि उसकी माँ के लिए अकेला सारा इंतजाम करना असंभव था और बात बात पर उठने वाले रिश्तेदारों के क्या भरोसा। श्रद्धा ने माँ के साथ जाने का निर्णय लिया। गाड़ी में ड्राइवर के साथ माँ बेटी अपने घर लौट रहे थे, तब श्रद्धा ने माँ से कहा, माँ आई एम सॉरी, बहुत कुछ सोच कर रखा था। भैया की शादी के लिए के करके सब प्लान गड़बड़ हो गया, इसलिए गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ। लेकिन माँ अब लग रहा है कि भैया की शादी की सारी रस्में बिना किसी रुकावट की हो जाइए, सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम फिक्र ना करो, जैसे अब तक सब अच्छे से हुआ वैसे ही आगे भी होगा।